हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है, दृष्टि की मैगजीन है, जुलाई 2024 की। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर या मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। जो भी एग्ज़ाम हो उससे संबंधित है ना, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और अपना नोट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। और अगर कोई टॉपिक लेंदी लग रहा बहुत है ना, समझ में है ना, या उस पर कमांड नहीं हो पा रहा, तो उसको बार बार पढ़िए, है ना। उसको अलग से नोट्स बनाइए, अपने पास रखिए, है ना, और बार बार पढ़िए, देखिए, फिर उस पर आपका है ना पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें देखिए, ये इसमें जो टॉपिक था हिस्ट्री और भारतीय राज्य व्यवस्था का, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम भूगोल का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, ये सब प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव छोर पर स्थित वालांगू के समय में अंतराल होता है कितना? 2 घंटे का। ये प्रश्न पूछा गया। आप ये देखिए, कौन सा गांव है? गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव कौन है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी गांव कौन, मतलब कौन स्थान है ना, दोनों को सर्च कीजिए। अगला प्रश्न, वह राज्य जहां जुकू घाटी अवस्थित है वो है नागालैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर है ना, कल्याण शिखर या सैडल पीक स्थित है कहाँ? उत्तरी अंडमान में। बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ? उत्तरी अंडमान में। हम लोग क्लास कर रहे थे दोस्तों, है ना, हम लोग ऐसे मजाकी अंदाज में सर जी बताए थे। और देखिए, अभी तक है ना, क्या वो पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। क्यों? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी वो बताए थे, है ना, कि जब कोई छेड़ता है लड़कियों को तो क्या होता है? सैंडल निकालती। तो सैंडल से हम लोग याद कर लिए थे, कहे सैडल पीक, सैंडल याद करो, ठीक। और देखिए, वो यही ट्रिक बताए, है ना, कि सैंडल जो है सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी। और कभी नहीं भूलेंगे आप। तो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक को या कल्याण शिखर, ठीक है दोस्तों। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न, वे राज्य जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा पे है कि किस पे है ना, सर्च कीजिए। इस तरह से है ना, लिंक करके पढ़िए। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति संबंधित किससे? आलू उत्पादन से। अब आलू तना की जड़, ये भी देखिए। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित वह घाटी जिसे दक्षिण भारत के अंगूरों का शहर के रूप में जाना जाता है, वो है कुंभुम घाटी। अंगूरों के शहर है ना, दक्षिण भारत में। कह रहे तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित वह घाटी जिसे दक्षिण भारत के अंगूरों का शहर के रूप में जाना, तो वो है कुंभम घाटी। वह रेल खंड जिस पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, वह रेवाड़ी रोहतक रेल खंड पर। अगला देखिए, क्या कर रहे हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 25 करोड़ वर्ष। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, इसके समानांतर है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह कथन है वो शिम्ड का। अगला प्रश्न देखिए, क्या करें। अफ्रीका महाद्वीप के वे देश जहां पर एटलस पर्वत का विस्तार है, एटलस पर्वत, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है ना। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। वह महासागर जहां डियागो गार्सिया द्वीप अवस्थित है, हिंद महासागर में। इस पे शायद है ना
4-6 साल पहले भी, अभी भी हो सकता हो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट है दो देशों के बीच में। वह झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट, एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है क्या? निश्चित शुष्क तथा अर्ध ऋतु। वह देश जो विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है, इंडोनेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। वह देश जो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए जुलाई की मैगजीन है तो लेटेस्ट होगा ये। चाबहार पोर्ट अवस्थित है ईरान में, कितने वर्षों के लिए? शायद भारत ने लीज पे लिया है 10 वर्षों, है ना, सर्च कीजिए चाबहार पोर्ट के बारे में। वह देश जिसे 40 कबीलों का देश कहा जाता है, यूपी PCS का क्वेश्चन है। किर्गिस्तान, किर से है 40, है ना। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण, देखिए भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेंगे BP, शायद है B से बोलीविया, P से पराग्वे, है ना। देखिए पराग्वे कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। ICB है ना, या CBI, C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील, I से इक्वाडोर, या ई से है लेकिन आई से, इसे समझ लीजिए, याद कीजिए, इससे बनाइए ट्रिक, है ना। CBI, C से क्या हो जाएगा? C से आपका कोलंबिया, B से ब्राज़ील, I से इक्वाडोर, याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे CBI, ठीक है। BP याद कीजिए, B से बोलीविया, P से पराग्वे, ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं दक्षिण अमेरिका के। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिकी, है ना। वह देश जहां वर्ष 2024 में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर की कैट की खोज की गई है, वो है ब्राज़ील। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जो ये टाइगर हैं, बाघ हैं, टाइगर या शेर जो कैट की कैटेगरी में आती है ना, देखिए लिखा हुआ ना। जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे कहते हैं पर्यावरण। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 डिग्री तापमान तथा 60% आर्द्रता। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी एरेडा की स्थापना की गई थी 1987 में। अगला प्रश्न, जो जल मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाता है उसे कहते हैं केशिका जल। लाइकेन के शरीर का निर्माण होता है शैवाल तथा कवक द्वारा। इंपॉर्टेंट, कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए। कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में होती है क्या? नाइट्रोजन की कमी। और ये कौन से कीट होते हैं? ये होते हैं, क्या नाम है उनका, देखिए, है ना। चलिए अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, रिमाइंड में अगर आ गया। कीट भक्षी पौधा वो है, उसको क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला है क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं पारिस्थितिकीय उत्पादकता। वह बायोम जिसमें बांस, लाइकेन, रेंडियर, एस्किमो मानव का खाद्य श्रृंखला क्रम पाया जाता है, तो ये है टुंड्रा बायोम। ठीक, देख रहे हैं। अगला प्रश्न, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध सी से कार्टेजेना, हमको लग रहा है ये जो है जैव विविधता से है कि कार्बन जैव सुरक्षा समझौता से। वह देश जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल। वह वृक्ष जिसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। टेट, सुपर टेट, सीटेट वाले भी ध्यान दीजिए। वह स्थान जहां पर भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के सिंहभूम जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 में। अभी ये मैचिंग के लिए आया था, ठीक। तो अभी ये देखिए यहाँ पर ये हुआ कि हाथी परियोजना शुरुआत 1992 में हुई, तो कहाँ से शुरू हुई?
झारखंड के सिंहभूम जिले से। वह राज्य जहाँ पर पाक्के या पाखुई टाइगर रिजर्व है वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। देखिए चाहे पाखुई कहें या पाक्के, तो है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पर्यावरण रक्षा में सुधार के लिए, सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान है तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। UNEP कहाँ पर हेडक्वार्टर है देखिए, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, केन्या के नैरोबी में। अगला प्रश्न, जल में जैविक या अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को कहते हैं सुपोषण। वह गैस जो सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे रिएक्शन करके कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देख रहे हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध को जाना जाता है किससे, गामा विविधता द्वारा। देख रहे हैं यह गामा। वह बायोम जिसमें महोगनी, रोजूर तथा आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं विषुवतीय वन बायोम। अगला है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड होता है। जल में तो जल में उल्टा होता है ना, उल्टा हो जाता है, और स्थल में सीधा होता है। लिंक कीजिए। अगला है, अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हुल्ट द्वारा, है ना। अब दोस्तों अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहे हैं यदि एक दी गई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय रहेगी क्या, अपरिवर्तित। अगला प्रश्न, बहुआयामी निरंतरता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, HDI में, है ना, ह्यूमन MPI ह्यूमन, है ना, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला देखिए, एक ऐसी वित्ताकार प्रक्रिया जिसका प्रारंभ भी निर्धनता से होता है और अंत भी निर्धनता के रूप में ही होता है कहलाती है गरीबी का दुष्चक्र। अगला देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था क्या, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर। जुलाई की मैगजीन। अब अगला देखिए क्या है टॉपिक, भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ किया गया 1975 में। उस आयु वर्ग के लोग जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु पात्र हैं, 18 से 70 आयु वर्ग के लोग। अगला क्या कह रहे हैं, कृषि उपजों के विपणन कार्य सरकार सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड की स्थापना की गई थी 1958 में। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब ये किस किस के सहयोग से किया गया था, है ना, देख लीजिए। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की थी जुलाई 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011 से 12। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था कॉल्डर ने। वह खाता परिवर्तन जिसमें एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी की प्राप्ति होती है चालू खाते की परिवर्तनीयता में। ये एक बार प्रश्न शायद इसका वर्ष भी पूछा था कब लागू हुआ। वह स्थान जो भारत में साख का नियमन नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। वह देश जहां पर सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था नीदरलैंड। वह अनुपात जिसमें बैंकों को अपने पास जमाओं का कुछ निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में जमा रखना अनिवार्य होता है, CRR, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। अब इसको देखिए क्या होता है, CRR क्या होता है ना, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, सब पे, है ना। अगला, नायक समिति संबंधित लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने से। बुल और बियर शब्दों का संबंध शेयर बाजार, है ना, देख रहे हैं हम लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, देखिए उसमें छप के आता था। अब भी देखिए, है ना, अब तो क्या है, न्यूज़पेपर मोबाइल हो गया तो लोग न्यूज़पेपर, है ना, बहुत कम ही लोग। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा
सकल प्राथमिक घाटा। अगला है भुगतान संतुलन खाता का निर्माण होता चालू खाता और पूंजी खाता से। प्रथम भारतीय जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी। अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। कह रहे मुद्रास्फीति में बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त किया जाता है फिलिप वक्र द्वारा। वह अवस्था जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या करें, वह अवस्था जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है कहलाती है मुद्रास्फीति, है ना। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है जीएसटी परिषद को। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न टॉपिक है सामान्य विज्ञान। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या करें, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है कहलाती है सदिश राशि। विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर द्वारा। कह रहे वह सिद्धांत जिसके आधार पर दूध की मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है, एक है सेंट्रीफ्यूगल, एक है सेंट्रीपिटल। तो ये फ्यूगल है, अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत। उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनामो। देखिए डायनामो को और विद्युत मोटर रिवर्स में है। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला है यांत्रिक तरंगों की वह आवृत्ति जिसकी अनुभूति मनुष्य अपने कानों से कर सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20,000 से ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकते, कम होगा तब भी नहीं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोताओं में परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम 17 मीटर 16.6 मीटर। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की उष्मा अधिक होती है जो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की कम से कम आधा। अगला देखिए वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं आयोडीन और कपूर। इम्पोर्टेंट क्या देखिए, कह रहे वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन। अब उसको सब्लिमेशन शायद इंग्लिश में कहते हैं, क्या सर्च कीजिए, आयोडीन और कपूर इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। वह अम्ल जो इमली अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक है, क्या टार्ट्रिक है। अगला ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता धातु तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती, क्या होता है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें मिलाया जाता है एथाइल मरकैप्टन को, है ना। अब देखिए इसमें मरकैप्टन है ना दिया है, इथाइल मरकैप्टन होता है ना। वह धातु जो उष्मा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है दोनों की, है ना, तो चांदी है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होने का कारण है बेरियम की उपस्थिति के कारण। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। अगला है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति केंद्रक के बीच होता है कहलाता है क्या, कोशिका द्रव्य। अगला देखिए वह ऊतक जो जल खनिज लवणों का संवहन करता है कहलाता है जाइलम। जहाँ से जाइलम, जहाँ से जल, फा से फाइलम, फा से फल खाना, ऐसे याद कीजिए। वह फसल जिसमें अंगमारी रोग लगता है धान, खैरा रोग, है ना। प्रश्न एक बार पीसीएस में पूछा था, खैरा रोग है ना किसमें लगता है। वह रक्त एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 है। सब याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बार बार पढ़िए। वह नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त समूह की खोज की, कार्ल एंड स्टीनर। वह यंत्र जिसका उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है सिग्नोमैनोमीटर। एक स्टेथोस्कोप होता है, वो क्या होता है देखिए, सर्च कीजिए स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप सर्च कीजिए क्या होता है, व्हाट इज स्टेथोस्कोप।
ठीक है दोस्तों। और देखिए अगला क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। कह रहे मार्च 2024 में पहली बार इंसान ईश्वर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया। कहाँ? मैसाचुसेट्स, अमेरिका में। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, तो वह स्थिति कहलाती क्या? भूस्थैतिक स्थिति। एक भू स्थिर उपग्रह जो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल है 24 घंटे। इम्पोर्टेंट है। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता पायरी हेलियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न। आर्टेमिस कार्यक्रम मानव को चांद पर भेजने हेतु संचालित एक नवीन पहल है, जिसे संचालित किया जा रहा है नासा द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।